अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ली शेटवेल्स प्रिंसिपल, जो कि फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की क्लास 10 के चैप्टर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक है। ये वीडियो देखने के बाद कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करना और रिकॉग्नाइज करना और इस असूल को इंडस्ट्री के अंदर अप्लाई करना आ जाना चाहिए। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे ली शैटलीज प्रिंसिपल की। ली शैटलीज प्रिंसिपल क्या है ये हम देख लेते हैं। हमने इससे पहले बात की थी किसकी, इफेक्ट ऑफ कंडीशंस की, कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ता है, वही हम यहाँ पर देखेंगे। हम यहाँ पर उसको ली शैटलीज प्रिंसिपल का नाम दे देते हैं, ठीक है। और हम ये देखते हैं इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि फर्ज करें मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम देखते हैं कि ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट कर रहे हैं बी मोल्स ऑफ बी के साथ टू गिव सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी, ठीक है। और इसमें से जो स्मॉल जो अल्फाबेट्स हैं वो क्या हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और कैपिटल अल्फाबेट्स जो है उनके रिस्पेक्टिव जो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है वो कंपाउंड्स हैं, यानी कि ए कैपिटल बी रिएक्टेंट्स आ गए, कैपिटल सी कैपिटल डी हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है। अब ये देखिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अच्छा, होता क्या है कि इक्विलिब्रियम अटेन होगा, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये जब हमारे पास होगा इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, उसमें हमारे पास एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो एक्सप्रेशन है वो भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। इसके लिए एक्सप्रेशन हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ली शैटलीज प्रिंसिपल ये कहता है कि अब ये तो सिस्टम, ये केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ गया, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम में है, तो होता क्या है कि अगर इसको इस पे स्ट्रेस अप्लाई किया जाए। अब स्ट्रेस से क्या मुराद है, स्ट्रेस से मुराद ये है कि हम इस पे कोई प्रेशर अप्लाई करें, है ना। हमने कंडीशंस की बात की थी, इफेक्ट ऑफ कंडीशंस, ठीक है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए। तो हम देखते हैं कि अगर हम इस पे क्या करें, प्रेशर अप्लाई करें, ठीक है। एक हमारे पास क्या आ गया, एक हमारे पास फैक्टर आ गया प्रेशर, ठीक है, वो भी स्ट्रेस के तौर पे आ सकता है। फिर हम देखते हैं कि जी यहाँ पर हम टेम्परेचर की बात कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम टेम्परेचर लिख देंगे। इसके अलावा कंसंट्रेशन आ जाएगी, ठीक है, कंसंट्रेशन भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अमाउंट होती है। अमाउंट के लिए हम एक कंसंट्रेशन यानी कि इन लीटर्स अगर हम लेते हैं तो वो अमाउंट इन लीटर्स। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास एक और यहाँ पर मेंशन करेंगे जो कि हमने पहले भी देखा था, और वो है कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पर इन चारों की बात की जाएगी और हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेशन की बात करेंगे। तो स्ट्रेस अप्लाई किया हमने, क्या किया, इक्विलिब्रियम में थी, एक केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में था, ठीक है, अटेन किया था इसने इक्विलिब्रियम, उस पर हमने स्ट्रेस अप्लाई किया, इनमें से कोई सा हमने कंडीशन अप्लाई कर दी, ठीक है, इनमें से किसी एक कंडीशन को चेंज कर दिया, वो स्ट्रेस हो गया, ठीक है। तो जब ये हमारे पास रिएक्शन स्ट्रेस में आएगा तो ये क्या करेगा, उस स्ट्रेस को नलिफाई करने की कोशिश करेगा, उस स्ट्रेस के इफेक्ट को कैंसिल करने की कोशिश करेगा। यानी कि हम देखते हैं कि वो कुछ इस तरह से मूव करना चाहेगा, फॉरवर्ड ज्यादा करना चाहेगा या रिवर्स करना चाहेगा, फास्ट रिवर्स में जाना चाहेगा, कि हम देखते हैं कि हमारे पास क्या हो, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, ठीक है, इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है ना। तो ये ली शैटलिस प्रिंसिपल होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे करते हैं, इसको समझने के लिए हम डिफरेंट जो हमारे पास इफेक्ट्स है ना उनको देखेंगे, ठीक है, यानी कि इफेक्ट्स ऑफ चेंज देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो हम देखेंगे वो किसको देखेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे कंसंट्रेशन की, ठीक है। तो कंसंट्रेशन के इफेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कंसंट्रेशन के इफेक्ट की।
अच्छा, कंसंट्रेशन के इफेक्ट के लिए ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस तरह से ये मेरे पास इक्वेशन मौजूद है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन मेरे पास मौजूद है, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर जो इसके मोल्स दिए हुए हैं ना, ऐसे करते हैं हम इसके मोल्स यहाँ से जो है वो रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अपनी आसानी के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके मोल्स जो है वो रिमूव कर देते हैं और इसके एक्सप्रेशन में से भी जो है वो हम इसके मोल्स रिमूव कर देते हैं, ठीक है। यानी कि हमने एक एक मोल दिया वन सबका। इस सूरत में हमारे पास कुछ इस तरह से दिख रहे हैं हम कि एक्सप्रेशन बन जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन। अच्छा, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कंसंट्रेशन को चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम ये देखते हैं कि किस चीज पे फर्क पड़ेगा। यहाँ पर अगर फर्क पड़ेगा तो वो फर्क पड़ेगा किस पे, हम देखते हैं पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि देखिए, अगर इनमें से मैं किसी एक को चेंज करती हूँ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, इसकी हम रीजन देखते हैं। तो चलिए ऐसा करते हैं कि मैंने क्या किया कि मैंने सी की जो है वो कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया, ठीक है। फर्ज करें मैंने सी की कंसंट्रेशन को इसी लिखा डिक्रीज के लिए, डिक्रीज कर रही हूँ, ठीक है। जब इसको मैंने डिक्रीज किया तो क्या होगा, डेफिनेटली हम कहते हैं कि सिस्टम चाहेगा कि इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड रहे, ठीक है। इसको मेंटेन करने के लिए, और हम देखते हैं कि एक्चुअली सिस्टम क्या चाहता है कि जब हम के इक्विलिब्रियम या के सी भी हम इसके लिए लिखते हैं, ठीक है, इसको क्या करे, इसको ये हम कहते हैं कांस्टेंट रखिए। अब इसको कांस्टेंट रखने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको कांस्टेंट रखने के लिए हमारे पास सी डिक्रीज हुआ है, तो ए और बी चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा यूज होना शुरू हो जाए, ठीक है। दे विल गेट यूज्ड अप, ठीक है, यानी कि ये यूज होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि ये यूटिलाइज होना शुरू हो जाएंगे सी बनाने के लिए। और डेफिनेटली अकेला सी तो नहीं बनेगा, साथ में डी की भी फॉर्मेशन होगी, तो हमारे पास सी और डी बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ए की कंसेंट्रेशन और बी की कंसेंट्रेशन ये जो है वो हमारे पास कम होती जाती है, और सी क्योंकि हमने डिक्रीज कर दी थी सी कंसेंट्रेशन, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इनको मेंटेन करते हैं हम, ठीक है। ये हमारे पास ए और बी यूज होना शुरू हो गए और सी और डी बनना शुरू हो गए, तो ये के सी जो है वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन देखें, अब ये रिएक्शन की जो झुकाव है वो किस तरफ है, वो सी और डी बनाने की तरफ है, यानी कि फॉरवर्ड जाने की तरफ है, ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, यानी कि हम कहते हैं राइट साइड पे इक्विलिब्रियम की पोजीशन जो है वो जाना शुरू होती है, ठीक है। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ पे लाई करना शुरू कर देती है, राइट साइड पे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम ऐसे करेंगे कंसंट्रेशन का, इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे सी के लिए देखा, हम यहाँ पर इसकी जो है वो हम इसकी देख लेते हैं कि एग्जाम्पल, ठीक है। एक अगर हम लैब में परफॉर्म करें तो वो हम उसको किस तरह से करेंगे। ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन आ गया है, इसमें हम देख रहे हैं कि बिस्मथ क्लोराइड क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, या हम कहते हैं वाटर में इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, यानी कि वाटर में इसकी ब्रेक डाउन होती है, और हमारे पास क्या आ जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाता है, और साथ में क्या बन रहा है, ये हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो रही है, बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड की। बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड बेसिकली वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। इस रिएक्शन मिक्सचर में ये इनसॉल्युबल होगा, जिसकी वजह से ये सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है, किस तरह से, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं कि क्लाउडी सा सोल्यूशन बन गया, ठीक है ना, किस वजह से, क्योंकि बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड जो है वो वाटर में हल नहीं होता। अब ये देखिए कि बिस्मथ क्लोराइड जो है वो उसका वाटर के साथ जो सोल्यूशन था, यहाँ पर चले हम लिख भी देते हैं, कुछ इस तरह से लिखेंगे कि ये वाला जो सोल्यूशन था ये हमारे पास था, क्या था, ये क्लियर सोल्यूशन था, ठीक है। जबकि बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड जो रिएक्शन मिक्सर में दे रहा है वो क्या दे रहा है, क्लाउडी दे रहा है सोल्यूशन, ठीक है। ये सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने साथ में सॉल्यूशन लिख भी दिया, ठीक है। तो देखिए अब होता क्या है कि यहाँ पे फर्ज करें कि मैं क्या करती हूँ कि मैं यहाँ पर वाटर ऐड करना शुरू करती हूँ। अब ये रिएक्शन मिक्सचर था, ठीक है, ये फर्ज करें यही वाला रिएक्शन मिक्सचर हमारे पास इस टेस्ट ट्यूब में मौजूद था, क्लाउडी हो गया किस वजह से, क्योंकि देखें ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्लियर सोल्यूशन था बिस्मथ क्लोराइड का वाटर के साथ, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन, लेकिन हम देखते हैं कि क्लाउडी सोल्यूशन आ गया उसके अंदर, किस वजह से, क्योंकि बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड की उसमें फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो ये रिएक्शन मिक्सचर में एक क्लाउडी सा हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन आ गया, ठीक है ना। तो हम ये देखते हैं हमने क्या किया, इसके अंदर मजीद मैं यहाँ से क्या करती हूँ, वाटर H2O वाटर जो है वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। यानी कि देखिए अब मैंने स्ट्रेस अप्लाई कर दिया, ये तो रिएक्शन हमारे पास किस में चला गया था, इक्विलिब्रियम में चला गया था। रिवर्सिबल रिएक्शन फौरन से कोशिश करता है कि वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करे, है ना। इसने इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया था, ये नहीं कि ये जो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो रिएक्शन है उसका रेट या उसकी स्पीड जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन के रिएक्शन के इक्वल हो गई थी, ठीक है। तो यही तो हमारे पास इक्विलिब्रियम होता है ना, जिसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो हुआ क्या कि डायनामिक इक्विलिब्रियम यहाँ पे अटेन हो गया था, लेकिन हमने स्ट्रेस अप्लाई किया, यानी कि कंडीशंस चेंज कर दी, हमने एक की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, हमने किसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी, यहाँ पे हमने वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ा दी, एक रिएक्टेंट को जो है वो हमने उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा कर दी, ठीक है ना।
जब हमने इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा की, सिस्टम इक्विलिब्रियम से ये स्ट्रेस में आ गया। अब इसने स्ट्रेस को नलिफाई करना है, स्ट्रेस को कैंसिल करना है, ठीक है। यानी कि अगर रिएक्टेंट कोई ज्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से इसने क्या करना है कि सिस्टम ने कुछ इस तरह से जाना है कि यानी कि अभी तो ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों में जा रहे हैं एक स्पीड से, तो अभी कुछ इस तरह से करेगा कि हमारे पास जो है वो ये जो ज्यादा आना शुरू हो गया ना पानी यानी वाटर, तो वो जो है वो कैंसिल उसका इफेक्ट, तो उसके लिए क्या करेगा कि सिस्टम जो है वो आगे जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन जो है वो ज्यादा हम देखते हैं होना शुरू हो जाएगा, उसकी तरफ जो है वो झुकाव ज्यादा हो जाएगा, उस पर ज्यादा जोर होगा, ठीक है। इस केमिकल रिएक्शन का हम देखते हैं झुकाव या जोर जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ यानी कि बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने की तरफ ज्यादा होगा। किस वजह से? क्योंकि देखें इसी सूरत में वाटर का इफेक्ट नलिफाई हो सकता है कि वाटर जो है वो ज्यादा से ज्यादा यूज अप होना शुरू हो जाए, है ना। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेंटेन रहेगा और पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड यानी कि राइट साइड पे लाई करना शुरू कर देगी, ठीक है ना। ये हमारे पास हो गया कि हमने एक पॉसिबिलिटी देखी जब हमने वाटर ऐड किया था। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं कि एक और पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे कि जो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मैंने क्या किया कि एक और टेस्ट ट्यूब थी इसी की, यही सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, अपना आराम से ये इक्विलिब्रियम मौजूद था, लेकिन मैंने इसके अंदर क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। ये तो हमारे पास रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट्स में से है ना, तो हमने इसमें जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, देखिए प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई, ठीक है। एकदम से सिस्टम फौरन से जो है वो क्या हुआ कि ये फिर से जो है वो हम कहते हैं स्ट्रेस में आ गया। जब सिस्टम स्ट्रेस में आया तो देखिए अभी उसको ऐसे ऐसे हम देखते हैं कि इसको ऐसी डायरेक्शन में जाना है कि ये क्या करे कि इस स्ट्रेस को नलिफाई करे। इसके लिए क्या करेगा, इसके लिए ये जो है वो बैकवर्ड जाएगा, तो ये HCl जो हमने ऐड किया एक्स्ट्रा, ये क्या है, ये यूज अप होना शुरू हो जाएगा और हमारे पास बिस्मथ क्लोराइड और वाटर आना शुरू होंगे। यानी कि हम देखते हैं क्लियर सोल्यूशन जो है वो ज्यादा उसकी जो है वो डोमिनेशन हो जाएगी, ठीक है, वो डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि फिर हमारे पास क्लियर सोल्यूशन ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, क्लाउडीनेस जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। और यही देखते हैं हम कि इसको हम कहते स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि इफेक्ट क्या होता है चेंज इन प्रेशर का या वॉल्यूम का किस पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो प्रेशर और वॉल्यूम है ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, ठीक है। प्रेशर जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम की, यानी कि प्रेशर इंक्रीज करेगा अगर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जो है वो डिक्रीज करे, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पर हम प्रेशर और वॉल्यूम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा होंगे, हम कहेंगे ना वॉल्यूम भी उसका ज्यादा है, ठीक है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास उतना ही हम ज्यादा कहते हैं, क्योंकि उतना ही हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो है वो कंटेनर को की वॉल्स को हिट करेंगे और आपस में भी एक दूसरे से हिट करेंगे। ऐसी सूरत में क्या होगा कि हमारे पास जो वॉल्यूम होगा, हम कहते हैं कि यहाँ पर अगर देखिए जो सिचुएशन अगर हम इसको देखें किसके मुताबिक, इसको अगर हम देखें सिचुएशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के मुताबिक, तो हम कहते हैं कि वो जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो उतना ही हमारे पास क्या होगा, उतना ही हमारे पास प्रेशर बिल्टअप होगा, ठीक है। और दूसरी चीज हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो होता है ये हम अगर इसको लिंक करें किसके साथ, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एवोगैड्रोस लॉ के साथ, ठीक है, सॉरी एवोगैड्रोस नंबर के साथ नहीं, एवोगैड्रोस लॉ के साथ, ठीक है। तो एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है कि हमारे पास जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ मोल्स के, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे तो वॉल्यूम हमारे पास ज्यादा होगा। और ये चीज हमें देखी कि नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे तो देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसका मतलब है कि ज्यादा है। और उसके ऐसी सूरत में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास जो गैस का जो प्रेशर होगा, ठीक है, वो बिल्टअप होगा, या हम कहते हैं गैस का वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होगा और प्रेशर बिल्टअप होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये चीजें आ गई। और यहाँ पर हम देखें हमने गैस की बात की ना, तो हम ये देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे यानी कि रिएक्टेंट्स हो या प्रोडक्ट्स, वो हमारे पास किस में होंगे, वो हमारे पास गैशियस स्टेट में होंगे, ठीक है। ना सोल्यूशन, ना लिक्विड, ना सॉलिड, वो गैशियस स्टेट में होंगे। जिस तरह यहाँ पर हम लेकर आएंगे एक इक्वेशन, ये एक रिवर्सिबल केमिकल इक्वेशन ले आते हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि 1 मोल ऑफ A reacts with 2 moles of B in a reversible chemical equation to give 1 mole of C and 1 mole of D, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम कि हमारे पास ये सारे के सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं यानी कि A, B, C,
डी, ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे पास आ जाते हैं गैसियस स्टेट में, ठीक है। इसीलिए हम इनके प्रेशर की बात करते हैं, और यूजुअली जो हम इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की भी बात करते हैं वो यूजुअली हम केपी की बात कर रहे होते हैं, लेकिन हम केसी से भी बात कर सकते हैं इसलिए क्योंकि हम केपी और केसी के रिलेशनशिप भी देख चुके हैं कि ये दोनों आपस में किस तरह से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अपने टॉपिक पे वापस आएंगे और इसमें हम देखते हैं कि हमने कहा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा, है ना, प्रेशर बिल्टअप होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस साइड पे ज्यादा है। अब देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि हम किस तरह लेके चलें। अगर मैं ये कहती हूँ एक मॉलिक्यूल ए का और 2 मॉलिक्यूल्स बी के रिएक्ट कर रहे हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर क्या है, 3 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, यहाँ पे रिएक्टेंट्स के, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं, और राइट हैंड साइड पे देख लेते हैं कितने मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 and 1, 1 + 1 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गए 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल्स 2 हैं और रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स 3 हैं, यानी कि प्रेशर जो है डिक्रीज हो रहा है ना। हम लेफ्ट से राइट पे जा रहे हैं तो हमारे पास, या हम कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन है उसमें प्रेशर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, या हम कहते हैं जो वॉल्यूम है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। सॉरी, हम कहेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। ऐसे में अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूं, यानी कि प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज करूं, तो होगा क्या कि मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी ज्यादा प्रेशर है, प्रेशर तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है, तो इस सिस्टम कुछ ऐसे जाना शुरू कर देगा कि प्रेशर जो है वो जो इंक्रीज है इसको नलिफाई करे, इसको कैंसिल करे। तो होगा क्या कि रिएक्शन जो है, अगर मैं इसको इंक्रीज करती हूँ तो ज्यादा से ज्यादा जो हमारे पास ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं ये रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल्स देना शुरू हो जाएंगे। यानी कि हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या आना शुरू हो जाएगा, हमारे पास जो है वो हम कहते हैं ये जी जो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स है वो 2 में जाना शुरू हो जाएंगे, यानी कि प्रेशर उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, इंक्रीज कर रही हूँ क्या चीज, प्रेशर, ठीक है। तो मेरे पास जो रिएक्शन है वो कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने देखा FWD हमने फॉरवर्ड के लिए लिखा है, ये चले हम फॉरवर्ड फुल इसकी फुल फॉर्म ही लिख देते हैं इस तरह, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम जो वो शिफ्ट करेगा कहाँ से, लेफ्ट से राइट साइड की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है। उसका झुकाव जो है वो राइट साइड पे ज्यादा होगा। फिर हम ये देखते हैं ऐसे में अगर हम क्या करें कि यहाँ से हम प्रेशर जो है वो क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, ठीक है। हम क्या करें, DEC लिखा डिक्रीज के लिए, प्रेशर डिक्रीज करें। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करने पे कि हम देखते हैं कि जो रिएक्शन है वो उस ओवरऑल हम सिस्टम में से प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी जो ये रिएक्शन है वो डिक्रीज इन प्रेशर में की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो हम ये देखते हैं जब हम प्रेशर मजीद डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं तो वो इस इफेक्ट को नलिफाई करने की कोशिश करेगा। किस तरह से कि ये रिएक्शन जो है वो हमारे पास जो है वो हम कहते हैं रिवर्स में जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड की जगह ये रिएक्शन रिवर्स में जाएगा, और हम कहते हैं इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ से कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, हम कहते हैं इक्विलिब्रियम जो है वो हमारे पास राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। और इसको हम इस तरह अगर वॉल्यूम के लिहाज से देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि देखिए हमने कहा था ना कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तो हम कहते हैं कि जी ये जो है वो 3 पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम है, ठीक है। ये 3 पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम है, और ये जो है ये हमारे पास 2 पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जब हमारे पास वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है, लेकिन हम क्या करते हैं इस पे प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो हमारे पास ये देखिए जिस तरह प्रेशर इंक्रीज कर रहे थे तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है वो किस तरफ जाने की कोशिश करेगा, ये वॉल्यूम डिक्रीज कर जाए। देखिए वॉल्यूम डिक्रीज करके वो फॉरवर्ड जाने की कोशिश करेगा, है ना, जिस तरह हमने यहाँ पर देखा। और हम देखते हैं कि अगर हम देख रहे हैं 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, वॉल्यूम के, तो हम ये देख रहे हैं कि जी अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से प्रेशर डिक्रीज करूँ, यहाँ से अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करती हूँ, जिस तरह हमने देखा कि सिस्टम में अगर हम प्रेशर डिक्रीज कर दें प्रेशर को, तो क्या होता है कि रिएक्शन रिवर्स में जाएगा, यानी कि जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है उसकी तरफ ज्यादा जाना शुरू कर देगा हमारे वो जो रिएक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो चेंज इन इफेक्ट होता है, चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम होता है, इसका जो इफेक्ट होता है वो केसी पे कैसे होता है। और यहाँ पे एक और चीज जो हम देखेंगे वो हमने, क्योंकि यहाँ तो हमने क्या देखा कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो दोनों साइड पे डिफरेंट आ रहे थे, बिल्कुल इसका रिवर्स केस हो जाएगा किस सिस्टम में, जहाँ पे हमारे पास जो रिएक्टेंट्स का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कम है और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो ज्यादा है, ठीक है। और हम देखते हैं कोई इफेक्ट नहीं होगा प्रेशर का या वॉल्यूम के चेंज का, हम देखते हैं जब हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स के इक्वल हो। जिस तरह यहाँ पर अगर हमारे पास क्या हो, जिस तरह इक्वेशन हो AH2 प्लस यहाँ पे मेरे पास क्या चीज हो I2,
ठीक है, आयोडीन के साथ रिएक्शन हो, और हम देखते हैं इस रिएक्शन में, इस इक्वेशन में, अगर हम इस रिएक्शन में हम प्रेशर के का चेंज अप्लाई करें या हम वॉल्यूम का चेंज अप्लाई करें तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं आता। किस लिए? क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं या जो वॉल्यूम है, पाके पार्ट्स हैं, ठीक है, ये वॉल्यूम है, या हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वो सेम है। इस वजह से उनका कोई इफेक्ट नहीं होता किस पे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि डिफरेंट कंडीशंस में क्या इफेक्ट होगा चेंज इन प्रेशर का या वॉल्यूम का, किस पे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे।